हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र आगे पूछते हैं, संजय, तुमने यहाँ जम्बू खंड का यथावत वर्णन किया है, अब तुम इसके विस्तार और परिणाम के बारे में भी मुझे बताओ। संजय, समुद्र के संपूर्ण परिणाम को भी मुझे समझाओ। इसके बाद मुझे शाक द्वीप और कुश द्वीप का भी वर्णन करो। गल्लव गणकुमार संजय, इसी प्रकार शाल्मक द्वीप, कौंच द्वीप, सूर्य, चंद्रमा और राहु से संबंध रखने वाली बातों का भी मुझे प्रतिपादन करो। संजय बोले, राजन, बहुत से द्वीप हैं जिनमें संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार सातों द्वीपों, चंद्रमा, सूर्य और राहु का वर्णन करूंगा। राजन, जम्बू द्वीप का विस्तार पूरे 18,600 योजन है। इसके चारों ओर जो खारे पानी का समुद्र है, उसका विस्तार जम्बू द्वीप की अपेक्षा दुगना माना गया है। इसके तट और टापू पर बहुत से देश और जनपद हैं। इनमें नाना प्रकार के मणि और मोंगे पाए जाते हैं और जो इसकी विचित्रता को सूचित करते हैं। संजय बोले, राजन, अनेक प्रकार के धातुओं से अद्भुत प्रतीत होने वाले बहुसंख्यक पर्वत उस सागर की शोभा बढ़ाते हैं। सिद्धों तथा चारणों से भरा हुआ ये लवण समुद्र सब ओर से मंडलाकार है। राजन, अब मैं शाक द्वीप के बारे में बताता हूँ। कुरुनंदन, मैंने इसे न्यायोचित कथन को आप ध्यान देकर सुनेंगे, तभी आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। महाराज नरेश्वर, यह द्वीप विस्तार की दृष्टि से जम्बू द्वीप के परिणाम से दूना है और इसका समुद्र भी विभाग भी उससे दुगना बताया गया है। इस समुद्र का नाम क्षीर सागर है, जिसमें उक्त द्वीपों को सब ओर से घेर रखा है। यह पवित्र जनपद है। यहाँ निवास करने वाले लोगों की मृत्यु नहीं होती है। फिर वहाँ दुर्भिक्ष तो हो ही कैसे सकता है। उस द्वीप के निवासी क्षमाशील और तेजस्वी होते हैं। भरत श्रेष्ठ महाराज, इस प्रकार शाक द्वीप का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। अब आपसे और क्या कहूँ। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान संजय, तुमने यहाँ शाक द्वीप का संक्षिप्त वर्णन किया है, परंतु मुझे कुछ और परिचय दो। संजय बोले, राजन, शाक द्वीप में भी मणियों से विभूषित 7 पर्वत हैं, जिनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। जनेश्वर, वहाँ सब कुछ परम पवित्र और अत्यंत गुणकारी है। वहाँ का प्रधान पर्वत है मेरु, जो देव ऋषियों और गंधर्वों से सेवित है। वहाँ के दूसरे पर्वत का नाम है मलय, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। मेघ वहीं से उत्पन्न होते हैं और सब तरफ जल की वर्षा करते हैं। उसके बाद जलधार नामक ये पर्वत है। जनेश्वर, इंद्र वहीं से सदा जल ग्रहण करते हैं और वर्षा काल में जल बरसाने का कार्य पूर्ण करते हैं। उसी द्वीप में उच्चतम रैवक पर्वत भी है, जो रेवती नामक नक्षत्र में नित्य प्रतिष्ठित है। उसके उत्तर के भाग में श्याम नामक महान पर्वत है। इसकी ऊंचाई बहुत है। इसका कांतिमान कलेवर परम उज्जवल है। और जनेश्वर, यहाँ रहने से ही वहाँ की प्रजा श्यामता को प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूतपुत्र संजय, ये तो तुमने आज मुझसे महान संशय की बात कही। भला वहाँ रहने मात्र से प्रजा श्यामता को कैसे प्राप्त हो गई? संजय ने कहा, कुरुनंदन, संपूर्ण द्वीपों में गौर, कृष्ण तथा इन दोनों वर्णों का सम्मिश्रण देखा जाता है। भारत, ये पर्वत जिस कारण से श्याम होकर दूसरों में भी श्यामता उत्पन्न करने वाला हुआ है, वह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं और उन्हीं की कांति से यहाँ पर इसे श्यामता प्राप्त हुई है और जिससे वहाँ रहने वाली प्रजा में भी श्यामता उत्पन्न हुई है। कौरवराज, श्यामगिरी के बाद बहुत ऊंचा दुर्ग शैल है। उसके बाद केसर पर्वत है और वहां से चली हुई वायु केसर की सुगंध लेकर बहती है। इन सब पर्वतों का विस्तार दूना होता गया है। मनीषी पुरुषों ने इन पर्वतों के समीप 7 वर्ष बताते हैं। महापेरु पर्वत के समीप महाकाश वर्ष है। जलद और
मलय के निकट कुमुतोत्तर वर्ष है। महाराज जलधार गिरि का पर्वतीय वर्ष सुकुमार बताया गया है। रैवत पर्वत का कुमार वर्ष और श्याम ग्रेड का मणिकांच वर्ष कहा गया है। इस प्रकार समीपवर्ती केसर के समीप होने के कारण मोदा कहा गया और इसके आगे महापुआन नामक एक और पर्वत है और यह द्वीप की ऊंचाई और लंबाई सबको घेर कर खड़ा है। महाराज इसके बीच में शाक नामक एक बड़ा भारी वृक्ष है जो जम्बू द्वीप के समान ही विशाल है। महाराज वहाँ की प्रजा सदा उस शाक वृक्ष के ही आश्रित रहती है और वहाँ बड़े पवित्र जनपद हैं और उन्हीं द्वीपों में भगवान शिव की आराधना की जाती है। महाराज वहाँ सिद्धचारण देवता गण जाते हैं। वहाँ की चारों वर्णों की प्रजा अत्यंत धार्मिक होती है। सभी वर्ण के लोग वहाँ अपने अपने वर्णाश्रो अर्चित कर्म का पालन करते हैं। वहाँ कोई चोर दिखाई नहीं देता। महाराज उस द्वीप के निवासी दीर्घायु, जरा और मृत्यु से रहित होते हैं। जैसे वर्षा ऋतुकाल में समुद्रगामिनी नदियाँ बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार वहाँ की समस्त प्रजा सदा वृद्धि की प्राप्ति करती है। उस द्वीप में अनेक पवित्र जल वाली नदियां बहती हैं। वहां गंगा भी अनेक धाराओं में विभक्त होती है। कुरुनंदन भारत श्रेष्ठ, उस द्वीप में सुकुमारी, कुमारी, शीताणी, वेणिका, महानदी, महाजला, मणिजला, चक्षुवर्धनिका आदि पवित्र जल वाली नदियां बहती हैं। वहां लाखों ऐसी नदियां हैं जिनसे जल लेकर इंद्र वर्षा करते हैं। उस द्वीप में लोक सम्मानित 4 पवित्र जनपद हैं। इन जनपदों के नाम इस प्रकार हैं: मंग, मशक, मानस और मदंग। नरेश्वर, इनमें जो मदंग जनपद में अधिकतर ब्राह्मण निवास करते हैं और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मशक जनपद में संपूर्ण कामनाओं को देने से धर्मात्मा और क्षत्रिय निवास करते हैं। मदंग जनपद में शूद्र रहते हैं। राजेंद्र, वहाँ ना कोई राजा है, ना दंड देने वाला। वहाँ के लोग धर्म के ज्ञाता हैं और सर्वधर्म स्वधर्म पालन के प्रभाव से ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं। महाराज इस प्रकार शाकद्वीप के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है और इतना ही सुनना भी चाहिए। इस प्रकार से महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत भूमि पर्व में शाकद्वीप वर्णक विषय 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय बोले, महाराज कुरुनंदन, इसके बाद वाले द्वीपों के विषय में जो बातें सुनी जाती हैं वे भी मैं आपको बताता हूँ। क्षीरोद्र समुद्र के बाद घृतोत्र समुद्र है, फिर दंडी मोदक समुद्र है, इसके बाद सुरोग और फिर मीठे पानी का सागर है। महाराज इन समुद्रों से घिरे हुए सभी द्वीप और पर्वत उत्तरोत्तर दुगने विस्तार वाले हैं। नरेश्वर, इनमें से मध्यम द्वीप में मनाशिला मैनसेल का एक बहुत बड़ा पर्वत है जो गौर नाम से विख्यात है। उसके पश्चिम में कृष्ण पर्वत है जो नारायण को विशेष प्रिय है। स्वयं भगवान केशव भी वहाँ दिव्य रत्नों को रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं और वहाँ की प्रजा पर प्रसन्न हुए थे, इसीलिए वहाँ उनको सुख पहुँचाने की व्यवस्था उन्होंने स्वयं की है। नरेश्वर, कुश द्वीप में कुशों का एक बहुत बड़ा झाड़ है जिसकी वहाँ के जनपदों में रहने वाले लोग पूजा करते हैं। इसी प्रकार शाल्ममी द्वीप में शालमीर वृक्ष की पूजा की जाती है। कौंच द्वीप में महाक्रौंच नामक पर्वत है जो रत्न राशि की खान है। चारों वर्णों के लोग सदा उसकी पूजा करते हैं। वहीं गौमंत नामक विशाल पर्वत है जो संपूर्ण धातुओं से संपन्न है। कुश द्वीप में सुधामा नाम से प्रसिद्ध दूसरा भी सुवर्णमय पर्वत है जो मूंगों से भरा हुआ है और दुर्गम है। वहीं परम कांतिमान कुमुद नामक तीसरा पर्वत है, चौथा पुष्यमान, पांचवा कुशेशे और छठा हरिगिरी। ये 6 कुश द्वीप में श्रेष्ठ पर्वत कहलाते हैं। इन पर्वतों के बीच का विस्तार सब ओर से उत्तरोत्तर दूना होता गया है और कुश द्वीप से पहले वर्ष का नाम उद्दिद्ध था, दूसरे का नाम वेणुमंडल है, तीसरे का नाम सुरथाकार, चौथे का कंबल, पांचवे का धृतिमान और छठे वर्ष का नाम प्रभाकर है। 7वां कपिफल कहलाता है। महाराज इन वर्षों में सभी लोग प्रायः गौरे और सुकुमार होते हैं। अब मैं आपको अन्य द्वीपों के बारे में भी बताता हूँ।
जैसा मैंने सुन रखा है, आप भी शांतिचित होकर सुनिए। कौंच द्वीप में क्रौंच नामक विशाल पर्वत है। क्रौंच के बाद वामन पर्वत है, वामन के बाद अंधकार, अंधकार के बाद मैनाक पर्वत श्रेणी है, मैनाक के बाद उत्तम गोविंदगिरी है, गोविंद के बाद निमिड नाम का पर्वत है। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले महाराज, इन पर्वतों के बीच का विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया है। अब जो देश इनमें बसे हैं वह मैं बताता हूँ। क्रौंच पर्वत के निकट कुशल नामक देश है। वामन पर्वत के पास मनोनुग, कुरुश्रेष्ठ, मनोनुग के बाद उष्ण देश है, उष्ण के बाद प्रवारक, प्रवारक के बाद अंधकारक, अंधकारक के बाद उत्तम मुनि के देश बताए गए हैं। मुनि देश के बाद जो देश है उसे दुदुम भिस्वान कहते हैं। वह सिद्धों और चारणों से भरा है। जनेश्वर, वहाँ के लोग प्रायः गोरे होते हैं और उन्हीं देशों में देवता और गंधर्व भी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में पुष्कर नामक पर्वत है जो स्वर्णों मणियों से भरा है। वहाँ स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं। जम्बू द्वीप के अनेक प्रकार के रत्न अन्यान्य सब द्वीपों में वहाँ की प्रजा में उपयोग के लिए भेजे जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ, ब्रह्मचार्य, सत्य, इंद्रिय संयम के प्रभाव से इन सब द्वीपों के प्रजाओं में आरोग्य और आयु का प्रमाण जम्बू द्वीप की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूना माना गया है। भरतवंशी नरेश, वास्तव में इन देशों में एक ही जनपद है। जिन द्वीपों में अनेक जनपद बताए गए हैं उनमें एक ही प्रकार का धर्म देखा जाता है। महाराज, सब ने ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही दंड लेकर इन द्वीपों की रक्षा करते हैं। नरश्रेष्ठ, प्रजापति वहाँ के राजा हैं। वे कल्याण स्वरूप होकर सबका कल्याण करते हैं। राजन, वे ही पिता और प्रतिपितामह हैं। जड़ से लेकर चेतनत तक अन्य समस्त प्रजा की वे ही रक्षा करते हैं। इसके बाद समान वाली लोगों की बस्ती देखी जाती है। ये चौकोर बस्ती होती है। इसमें 33 मंडल होते हैं। राजन, प्रत्येक सुप्रतीक नामक गजराज, जिसके गंड स्थल में मद की धारा बहती रहती है, उसका परिमाण कैसा और कितना है ये मैं नहीं बता सकता। यह नीचे ऊपर अगल बगल सब और फैला है और अपरिमित है। वहाँ सब दिशाओं में खुली हवा रहती है। महाराज, सांस लेते हुए दिग्गज के मुख से मुक्त होकर वायु जो यहाँ आती है उसी से सारी प्रजा जीवन धारण करती है। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, तुमने द्वीपों की स्थिति के विषय में तो मुझे बता दिया। अब अंतिम विषय सूर्य, चंद्रमा और राहु का प्रमाण बताना शेष है, उसका वर्णन करो। संजय बोले, महाराज, अब ग्रहों का यथार्थ वर्णन सुनिए। राहु की जितनी लंबाई चौड़ाई सुनने में आती है वह मैं आपको बताता हूँ। सुना है कि राहु ग्रह मंडलाकार है। राहु ग्रह का व्यास गत विस्तार 12,000 योजन है और उसकी परिधि विस्तार 36,000। पौराणिक विद्वान उसकी विपुलता 6,000 योजन बताते हैं। राजन, चंद्रमा का जो व्यास है वह 11,000 योजन कहा गया है। कुरुश्रेष्ठ, उसकी परिधि मंडल का विस्तार 33,000 योजन बताया गया है। महामना शीत रश्मि चंद्रमा का वैपुल्यगत विस्तार 59 योजन है। इसके अतिरिक्त महाराज, सूर्य का व्यासगत विस्तार 10,000 योजन है और उसकी परिधि और मंडल का विस्तार 30,000 योजन और उसकी विपुलता 58 योजन बताई गई है, 5800 योजन। अनग, इस प्रकार शीघ्रगामी परम उदार भगवान सूर्य के त्रिविध विस्तार का वर्णन भी सुना जाता है। यहाँ सूर्य का प्रमाण बताया गया है। इन दोनों से अधिक विस्तार रखने के कारण राहु यथा समय इन सूर्य और चंद्रमा को आच्छादित कर देता है। महाराज, आपके प्रश्न के अनुसार शास्त्र दृष्टि के विषय में ग्रह को संक्षेप में बता दिया गया है। ये सारी बातें मैंने आपको यथारूप उपस्थित की हैं। आप भी शांति धारण कीजिए। इस जगत का स्वरूप कैसा है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये सब बातें मैंने शास्त्रोक्त रीति से बताई हैं। आप अपने पुत्र दुर्योधन की ओर से निश्चिंत रहिए। जो राजा इस भूमि पर्व को मनोयोग पूर्वक सुनता है
वह श्री संपन्न सफल मनोरथ श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित होता है और उसके बल, आयु, कीर्ति और तेज की वृद्धि होती है। भूपाल, जो मनुष्य दृढ़ता पूर्वक संयम एवं व्रत का पालन करते हुए प्रत्येक पर्व के दिन इस प्रसंग को सुनता है, उसके पितर और पितामह पूर्ण तृप्त होते हैं। राजन, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, जहाँ हमारे पूर्वजों में पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया गया है, यही वह भारतवर्ष है। आपसे इसका पूरा पूरा वर्णन आपने अब मुझसे सुन लिया है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भूमि पर्व में उत्तर द्वीप संस्थान वर्ण विषयक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, तदंतर एक दिन की बात है, भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता एवं सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले गल्लव गणपुत्र विद्वान संजय ने युद्ध भूमि से लौटकर सहसा चिंतामग्न धृतराष्ट्र के पास जाकर अत्यंत दुखी होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म के युद्ध में मारे जाने का समाचार बताया। संजय बोले, महाराज भरतश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। मैं संजय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भरतवंशियों के पितामह और महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म जी आज युद्ध में मारे गए। जो समस्त योद्धाओं के ध्वज स्वरूप और संपूर्ण धनुर्धरों के आश्रय थे, वे ही कुरुकुल पितामह भीष्म आज बाणशैया पर सो रहे हैं। राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने जिनके बाहुबल का भरोसा करके जुए का खेल किया था, वे भीष्म शिखंडी के हाथों मारे जाकर रणभूमि में शयन करते हैं। जिन महारथी वीर भीष्म ने काशीराज की नगरी में एकत्र हुए भूपालों को अकेले रथ पर बैठकर महान युद्ध में पराजित कर दिया था, जिन्होंने रणभूमि में जन्मादग्नि परशुराम के साथ निर्भय होकर युद्ध किया था, जिन्हें परशुराम जी भी मार न सके, वे ही भीष्म आज शिखंडी के हाथों मारे गए हैं। जो शौर्य में देवता इंद्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पर्वत और पृथ्वी के समान थे, जो मनुष्यों में सिंह थे, बाण ही जिनकी दाढ़ें थी, तलवार जिनकी जिह्वा थी। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।